फर्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा स्थाई नाम, मतलब जो मेरा परमानेंट नेम क्या है? आत्मा। पक्का? गुड। हम्म। अब नेक्स्ट दूसरा कोई बताएगा। और हमारा जो टेम्परेरी नाम है, अस्थाई नाम, वो कौन सा है? जो शरीर ने हमें, संसार ने दिया हुआ है। दैट्स गुड। उसका जो नेम है, जो बॉडी का नेम है ना? नाइस। होलिका। सब लोग आंसर करेंगे, मजा आएगा, तभी आप सबको अच्छा लगेगा। नेक्स्ट हमारा जो आत्मा का स्थान कहाँ पर है, लोकेशन कहाँ रहती है? भ्रिकुटी के मध्य। अब आप नहीं बताएंगे, कोई और, दोनों ही नहीं बताना। नेक्स्ट है आत्मा की 3 शक्तियां कौन सी हैं, उसकी फैकल्टीज या सूक्ष्म शक्तियां? मन, बुद्धि, संस्कार। माइंड, इंटेलेक्ट, इम्प्रेशन। गुड। अच्छा, फंक्शन ऑफ माइंड, मन का काम क्या है? थॉट्स को क्रिएट करना। गुड, वेरी गुड, सारे पास हो गए। अच्छा, बुद्धि का क्या काम है? फंक्शन ऑफ? निर्णय लेना। ठीक है। नेक्स्ट कोई और? संस्कार का क्या कार्य है? फंक्शन ऑफ इम्प्रेशन? हैबिट। जो भी हमारे विचार होते हैं, उसका काम करते हो, कोई हैबिट, एक्चुअली ठीक वर्ड है, पर हैबिट दिखती है ना व्यवहार में। नेक्स्ट, आत्मा के जो 7 क्वालिटीज है, वो कौन बताएगा? एकदम करेक्ट। एक भी मिसिंग? पावर, पीस, ब्लिस, लव, हैप्पीनेस, लेट हिम कंप्लीट। हैप्पीनेस। ज्ञान, आनंद। वेट आंटी रुकिए, अभी जो भाई कह रहे थे ना, पहले उनको बोलने दीजिए। आपने तो काफी आंसर्स दिए, बहुत अच्छे। पावर, प्योरिटी, हैप्पीनेस, लव, पीस, नॉलेज एंड ब्लिस। ठीक है, वेरी गुड, सारे पास। तो आप नेक्स्ट चैप्टर के लिए सब लोग रेडी है? ठीक है, सब लोग फटाफट से अपने को म्यूट कर लें। और अब बहुत अच्छा चैप्टर, अभी कुछ लोग लेट आए, उससे पहले एक बहुत ब्यूटीफुल सॉन्ग था कि परमात्मा को ढूंढा जा रहा है, ढूंढ ही रहे हैं ना हम लोग। हम सब भगवान को अपने अपने रूप से सब लोग जपते हैं, करते हैं जाप, पूजा पाठ, मंदिर गुरुद्वारे, कहीं ना कहीं सब लोग जाते हैं, अच्छी बात है। लेकिन उसके बाद भी कहाँ प्रॉब्लम आ रही है? कुछ प्रॉब्लम है? आया नहीं भाई, हमको परमात्मा को समझने की जरूरत क्या है? ठीक है, कनेक्शन होना है, पर कहीं कुछ कमी है। और इसका रीजन जो है, आप जो इस टाइम प्रैक्टिकली अगर आप देखें, जो हमारा यूथ है, उनका भगवान के प्रति जो श्रद्धा भावना है ना, वो बहुत कम है। और मैक्सिमम यूथ इतना नेगेटिव और इतना जो कहे ना साइंस में जा चुका है कि वो बहुत नास्तिक होते जा रहे हैं। कई बच्चों का तो, जैसे हमारे साथ भी बहुत बातचीत होती है, पेरेंट्स भी बताते हैं, उनके इतने सारे क्वेश्चंस होते हैं कि आप लोग कभी इसको मान रहे हैं, इसको मान रहे हैं, हम तो बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। भारत में ही उनका है कि हमारा हिंदू जो धर्म है, उसमें ही क्यों इतने सारे भगवानों को मानते हैं? बाकी जगह तो सब एक ही होता है, सब लोग बोलते हैं गॉड इज वन, तो यहाँ पर इतने सारे क्यों? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस है जो जिनका आंसर पेरेंट्स के पास भी नहीं होता। और इसी की वजह क्या है? वो फिर दूर भागते, कटते हैं, और पेरेंट्स को फिर बहुत बुरा भी लगता है, अच्छा तो नहीं लगेगा। तो आज हम पहले जो भी हमारा बिलीफ सिस्टम है ना, बहुत सारी मान्यताएं हैं, आप हमने सारी ली हैं, मैक्सिमम को पूरी कोशिश करिए, ताकि हम एक बार चेक करें, उसमें से जरूर आपकी भी बहुत सारी मान्यताएं होंगी। और कई बार तो उनमें से हमारी मैक्सिमम सारी होती है, हम हर सब में हाँ जी करते आए हैं। आप देखना, जैसे फर्स्ट हम लोग बोलते हैं कि गॉड इज ऑमनी प्रेजेंट, कि भगवान जो है वो सर्वव्यापी है, कण कण में है, तुझ में भी है, मुझ में भी है, मैक्सिमम ये है ना हम सबकी मान्यता। अभी कोई राइट या रॉन्ग की बात नहीं है, ये मान्यताएं हैं, बिलीफ सिस्टम है सबके। कई लोग कहते हैं नेचर इज गॉड, प्रकृति ही परमात्मा है, ये भी कई लोग बोलते हैं, ये भी एक मान्यता है। फिर कुछ का बिलीफ सिस्टम है कि जो आत्मा है सो परमात्मा, सोल एंड जो सुप्रीम सोल आर सेम, कि जिसमें कहते हैं कि आत्मा परमात्मा में लीन हो गए, बुद्ध जो है कि वो एक बुद्धा है, उसी में ही समा गया, परमात्मा में आत्मा लीन हो जाती है, ऐसा कईयों का बिलीफ सिस्टम है। कई कहते हैं
कि जो रहने का स्थान है, जो हम कल चैप्टर करेंगे कि, या फिर आज अगर टाइम मिला तो उसमें कर लेंगे, कि ब्रह्म तत्व जो है, जिसमें सन्यासी लोग जिससे योग लगाते, ब्रह्म तत्व रहने का एक स्थान, उस वो ही परमात्मा है। कईयों का है कि जितने भी हमारे देवी देवताएं हैं वो परमात्माएं हैं, है ना, वो परमात्मा बोलते हैं। कई लोग मानते हैं कि जो परमात्मा है वो निराकार है, फॉर्मलेस। कुछ लोगों की ये भी मान्यता है। और कुछ लोग कहते हैं कि परमात्मा जैसी चीज कुछ होती ही नहीं, वो गॉड को ही नहीं मानते, नास्तिक जिन्हें हम बोलते हैं। ये सारी हम सबकी मान्यताएं हैं, आप में से भी होंगी। अब बात ये है कि क्या ये सारी मान्यताएं सही हैं? अब इतनी सारी जब बिलीफ सिस्टम्स हैं भगवान के लिए, तो थोड़ी सी कंफ्यूजन तो होगी ना। तो बच्चे कहाँ गलत है आज के, इवन बड़े लोग ही कई बार इतना कंफ्यूज होते हैं कि माने तो माने किसको। नवरात्रों में उनकी माता रानी की पूजा चल रही है, फिर कभी कहीं किसी की पूजा चल रही है, वहां तक भी नहीं हमारा होता तो चलो गुरुद्वारे भी मत्था टेका है, चर्च भी चले जाएं, हम सबका ही होता है। जहां से कुछ भी प्राप्ति हो बस करनी है। कहीं ना कहीं हम जबकि बोलते हैं कि गॉड इज वन, तो हु इज वन अभी तक ये कंफर्म नहीं हुआ। तो आज हम ये जो चैप्टर है इसमें यही क्लियर करेंगे, और अपनी लॉजिकल बुद्धि से। सब लोग बहुत आज के जमाने की जनरेशन हो ना, सभी लोग पढ़े लिखे समझदार है ना, तो हम ब्लाइंड फेथ नहीं करेंगे, हम लॉजिकल बुद्धि अपनाएंगे। आपको यहाँ कोई फोर्स नहीं है कि जो बोला जा रहा है आप मानेंगे, बिल्कुल भी नहीं। आप अपना पूरा बुद्धि को यूज करे। भगवान ने सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट इंसान को ही बनाया है, ये लॉजिकल बुद्धि हम ही को मिली है, तभी हम चांद तक चले गए, जानवर नहीं गए हैं। तो इस बुद्धि से ही हम आज ये समझेंगे सारा। इसको एक स्टोरी के रूप में समझते हैं। स्टोरी से पहले जो बताया कि गॉड इज ट्रुथ, और जो ट्रुथ होता है ना वो एक होता है, अलग अलग नहीं होंगे कि ये भी सच ये भी सच, नहीं हो सकता ना। ट्रुथ इज ऑलवेज वन, ये तो क्लियर समझ ही लेना है। अब ये ट्रुथ होगा क्या, ये है प्रॉब्लम। तो यहाँ पर आपको एक स्टोरी के थ्रू बता रहे हैं कि 6, यहाँ पर जो 5 वो है सूरदास होते हैं ना, ब्लाइंड, तो उनको बोला गया कि आप टच करके बताएं कि हाथी कैसा होता है। कुछ हमारी जर्नी ऐसी ही हुई है, इसको समझेंगे। तो एक सूरदास था, उसने कान को टच किया हाथी के, और छूकर कहते हैं वो तो पंखे जैसा होता है, देख नहीं सकता ना, उसने फील किया, सिर्फ अनुभव की बात। जिसने पैर को टच किया उसको महसूस कैसा हुआ, उसको उसको फैन जैसा हुआ है। और जो इसने, अच्छा हम इसी पर आ जाते हैं पहले, जिसने सूंड को टच करा उसको वो जैसे सांप होता है ना, उसको वैसा फील हुआ। और जिसने पूरे के पूरे जो बदन है उसका, पीठ, उसको टच करके देखा तो इतना बड़ा, तो उसको वॉल जैसा फील हुआ, ये तो कोई दीवार लग रही है। जिसने हाथी की पूंछ को टच किया उसको ऐसा फील हुआ जैसे ये रस्सी है ना, रस्सी जैसा। और जिसने पैर को टच किया उसको वो खंबे जैसा फील हुआ। ये ठीक है। अब एक चीज बताओ, इनमें से कोई भी गलत है अपने अनुभव के हिसाब से? कोई आंसर करे। ये सूरदास नहीं, ने अपनी अपनी अनुभव के हिसाब से जो बताया, क्या वो कोई भी गलत है? नहीं, गलत गलत नहीं है। अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से तो ठीक बताया उन्होंने। लेकिन क्या हाथी ऐसा होता है? नहीं। हाथी भी तो ऐसा नहीं होता। पर ये भी बात है कि वो गलत नहीं है, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से वो सही बता रहे हैं, पर हाथी ऐसा नहीं होता। अब प्रॉब्लम क्या आई, इन पांचों को किसी छठे सूरदास को एक्सप्लेन करना है कि हाथी कैसा होता है। अब बताओ ये कैसा कर पाएंगे? तो वो जो सिक्स्थ होगा उसको थोड़ा कंफ्यूजन नहीं होगा कि हाथी एक्चुअली कैसा होता है। और अगर सिक्स्थ वाले को बोला जाए किसी सेवन जो सूरदास है उसको जाकर बताना है, तो वो क्या बोलेगा, भाई ऐसी तो कोई चीज ही नहीं होती। सेवंथ वाला तो इतना कंफ्यूज हो जाएगा, कहेगा कुछ चीज ही नहीं होती। कुछ ऐसा ही हम लोगों के साथ हुआ। परमात्मा को भी सभी ने अपने अपने अनुभव से जाना, जिसको गलत नहीं कहा जा सकता।
किसी ने प्रकृति बोला, किसी ने आत्मा सो परमात्मा कहा, किसी ने ब्रह्म तत्व कहा, किसी ने सर्वव्यापी कहा। ऐसे सबने अपनी अपनी मान्यता रखी, लेकिन एक्चुअली एग्जैक्टली परमात्मा कैसा है वो तो खुद ही आकर बताता है। आइए समझ, परमात्मा के खुद बताता है कि मेरा वास्तविक स्वरूप है कैसा, जिसे हम आज कुछ कसौटियों के रूप में समझेंगे। तो हमने ये 5 कसौटियां रखी हैं जिससे जो एक एक बिलीफ सिस्टम है उसको हम चेक करेंगे, और सब लोग इसमें प्लीज पार्टिसिपेट करें, बहुत जरूरी है। उसमें हम देखेंगे कि परमात्मा क्या इन कसौटी पे जो हमारा बिलीफ सिस्टम है ये मतलब सूट होता है या नहीं होता। चलिए देखते हैं। सबसे पहले, परमात्मा वो जो हर रिलीजन, हर धर्म मान्य है। ऐसा नहीं हो कि हिंदुओं का अलग हो, मुसलमानों का अलग हो, क्रिश्चियंस का अलग हो, या अमेरिकन है उनके अलग हो। परमात्मा एक होना चाहिए। जब पूरी दुनिया बोलती है गॉड इज वन, स्कूल्स में बच्चों को समझाया जाता है गॉड इज वन, तो गॉड इतने सारे कैसे हो सकते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट तो वो है कि भगवान वो जो हर धर्म मान्य हो। नेक्स्ट, वो दूसरा जो वो सुप्रीम पावर हो, सर्वोच्च शक्ति, यानी कि परमात्मा से ऊंचा कोई नहीं हो सकता। तभी तो उसको बोलते हैं ऊंचे से ऊंचा तेरा धाम, ऊंचा तेरा नाम। तो वो ऊंचा क्या, यानी कि अगर किसी के पेरेंट्स या गुरु लोग होते हैं तो वो उससे अपने आप बड़े हो जाते हैं। ऑफ कोर्स अगर किसी के भी माता पिता या गुरु हैं वो उससे बड़े हैं, तो देवी देवताओं के माता पिता थे। प्लीज अपने को म्यूट कर लें, प्लीज, हम्बल रिक्वेस्ट। अगर उनसे बड़े हो गए तो फिर वो परमात्मा नहीं कहा कहलाएगा ना, जो भी हो गया। तो यहाँ पर हमारा सेकंड यही है कि वो सर्वोच्च शक्ति, उनसे ऊपर कोई नहीं होगा, यानी कि उनके माता पिता या गुरु नहीं होने चाहिए, वो ही सबके माता पिता और गुरु हो, सर्वोच्च है ना। नेक्स्ट, वो बियॉन्ड ऑल है, मतलब सर्वोपरि। जन्म मरण के चक्कर से अलग है, ठीक है, सुख दुख के, जिसे भी कह लो, मान हान, इन सब चीजों से अलग हो परमात्मा, है ना। कि वो इन चक्रों से, जिस जो मतलब जिन चक्रों में हम आत्माएं आती है ना, परमात्मा इन चक्रों में नहीं आएगा, वो इनसे अलग होगा, तभी उसको परी बोलते, सर्वोपरे होना चाहिए हर तरीके के चक्र से। नेक्स्ट है कि परमात्मा सर्वज्ञ हो, यानी कि उसको सारी नॉलेज हो, सारी नॉलेज, जिसे कहते हैं ना प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, तीनों की तीनों नॉलेज परमात्मा को होनी चाहिए। आज हमको नहीं है तो हमें जानकारी का मन करता है ना। जब भगवान इस दुनिया को बनाने वाला है तो ऑफ कोर्स उसको तो सारी नॉलेज होगी ना। जो इस पिक्चर का डायरेक्टर है, तो डायरेक्टर को तो पूरी नॉलेज है कि पिक्चर है क्या, तो बस परमात्मा को सारी नॉलेज होनी चाहिए। नेक्स्ट, वो ओशन ऑफ ऑल वर्च्यूज, यानी कि जिन वर्च्यूज को हमने अभी पता करा ना, कि अभी आपने कितना अच्छा आंसर दिया, 7 वर्च्यूज से आत्मा मिलकर बनी है, हमें पता लगा। और इन्हीं वर्च्यूज को हम लोग भगवान से किसी ना किसी रूप में रोज ही मांगते हैं, एक एप्लीकेशन के रूप में, पीस, लव, हैप्पीनेस सब मांगते हैं। और परमात्मा से क्यों मांगते हैं? क्योंकि वो इनका सागर है, वो सर्व गुणों का सागर है। इतना गुण है, इतना भरा हुआ है, सागर का कोई और छोर नहीं होता, उसको कोई नाप नहीं सकता। इसी तरह परमात्मा भी इन गुणों से इतना भरपूर है, तभी तो क्या बोल रहे हैं, उससे कनेक्ट करेंगे और इन वर्च्यूज से हम भरपूर होंगे। और परमात्मा की महिमा के लिए पता है क्या कहा जाता है? कि पूरी की पूरी जितनी दुनिया है ना, इस जितना मतलब यहाँ पे पेड़ है, इनको तो कलम बना लो, जितने सागर हैं उनको स्याही बना लो, और जितनी दुनिया उसको पेपर की जगह फॉर्म लिखने का बना लो, और खुद सरस्वती भी लिखे तो परमात्मा की महिमा नहीं लिख सकती। जिनके लिए इतनी बड़ी बात कही जाती है तो कितना महान होगा, ठीक है ना। तो ये 5 कसौटियों पे हम परमात्मा को एक एक मान्यता से आज चेक करेंगे, ठीक है। तो सारे के सारे एकदम अलर्ट होके बैठेंगे, अवेयर हो जाएं, और कहीं भी कुछ लगे तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। अपने कॉपी पेन लेकर रखें ताकि आप एक एक चीज को नोट कर पाए। सबसे पहले हम ले रहे हैं कि क्या प्रकृति
परमात्मा है, परमेश्वर है, हम लेकर चल रहे हैं। अब प्रकृति के लिए हम क्या बोलते हैं जब बहुत सुंदर कुछ दिखता है, इसकी रचनाकार कौन होगा, कौन है इसे रचने वाला। और हमेशा हम प्रकृति के लिए बोलते भी हैं कि कितनी सुंदर रचना है भगवान की, कितनी ब्यूटीफुल होती है ना। जब कहीं बाहर आप जाओ तो बहुत सुंदर सुंदर जब आप देखने को मिलता है। अच्छा, आप लोग मानते हैं आप में से कोई कि प्रकृति ईश्वर है? आपको लगता है या प्रकृति को ईश्वर ने बनाया होगा? आंसर करें। प्रकृति ईश्वर प्रकृति ईश्वर की देन लगती है, देन लगती है, यानी बनाया हाँ होगा ना, क्रिएट बनाया, हाँ क्रिएट किया है परमात्मा ने इसको, ऐसा हाँ जी, लगता हाँ है जी, ना। तो इसको नहीं बोल हाँ, सकते। प्लस प्रकृति में हमें ये चीजें देखने को मिलती हैं, कहीं ज्वालामुखी फट रहा है, कहीं भूकंप आ हाँ, रहा है, कहीं सुनामी आ रहा है, कहीं बाढ़, कितनी सारी चीजें हमको आए दिन देखने और सुनने को मिलती हैं। तो परमात्मा दुख देगा अगर वो प्रकृति है तो हमारे साथ ऐसा करेगा अपने बच्चों के साथ? ये तो नहीं लगता ना। तो ये मान्यता तो इनकरेक्ट हो गई कि प्रकृति तो परमात्मा नहीं हो सकती। अगर किसी को कोई प्रश्न हो तो प्लीज जरूर पूछेगा। नेक्स्ट, हम परमात्मा के लिए जो बोलते हैं कि जो नेक्स्ट है कि परमात्मा ही आत्मा, आत्मा ही परमात्मा। कई आत्माओं का ये बिलीव, मतलब कई लोगों का ये बिलीव सिस्टम है। तो एक तरफ हम मंदिरों में जाके कहते हैं कि तुम मात पिता, हम बालक तेरे, यानी कि आप मात पिता हैं और हम आपकी संतान हैं, यही बोलते हैं। तो मात पिता और संतान दोनों अपनी अपनी अलग आइडेंटिटी है ना, समझ आ रही है? वो एक कैसे हो सकते हैं, जिसको हम समझेंगे। कोई बहुत पुण्य करता है तो उसको क्या बोलते हैं? पुण्य आत्मा। कोई बहुत काम करता है तो उनको महान काम, तो उनको क्या बोलते हैं? महात्मा। कुछ लोग बहुत धर्म के कार्य करते हैं तो उनको बोलते हैं धर्मात्मा। कई लोग बहुत सारे दिव्य दैवी गुणों से सजे हैं तो उनको हम देव आत्मा कहते हैं। लेकिन परमात्माएं सुना है किसी ने? ये वर्ड किसी डिक्शनरी में ही नहीं है। परमात्माएं नहीं होता, परमात्मा। यानी आपको बहुत सारी पुण्य आत्माएं मिल जाएंगी, देव आत्माएं मिल जाएंगी, धर्म आत्माएं बहुत बहुत सारी, लेकिन परमात्मा एक। परमात्मा एक होगा। परमात्मा कोई डिग्री नहीं है कि कोई हमने कोई अच्छे कर्म करे और हम परमात्मा बन गए। क्लियर? इन चीजों में हमने कुछ किया और हमने वो डिग्री पा ली एक्चुअली, चाहे धर्मात्मा की, चाहे महात्मा की, चाहे पुण्य आत्मा की। लेकिन परमात्मा तो डिग्री नहीं है। कोई भी बच्चा कितना भी पढ़ लिख ले, अपना बाप नहीं बन सकता। समझ आई? कोई भी बच्चा कितना भी पढ़ ले, डॉक्टर, इंजीनियर, ये सब बन जाएगा, लेकिन अपना पिताजी तो नहीं बन सकता ना। बन सकता है? बाप बाप रहेगा, पिता पिता, और बच्चा बच्चा ही रहेगा। वो अपना पिता कभी खुद का पिता नहीं हो सकता। तो यहाँ पर भी हमने जो बोला कि परमात्मा और आत्मा एक हो गए, नहीं हो सकते, इम्पॉसिबल है। प्लस हमने कल के चैप्टर में ये भी सीखा था कि आत्मा को काटा मारा नहीं जा सकता, ये तो सबको ही पता है ना। अजर अमर अविनाशी है, ये भी क्लियर किया। यानी कि आत्मा एक एनर्जी है, उसकी अपनी एग्जिस्टेंस है। अगर वो किसी में लीन हो जाती है तो उसकी तो अपनी एग्जिस्टेंस ही खत्म हो गई। आ रही है समझ? तो परमात्मा, इसमें किसी का है क्वेश्चन कि आत्मा और परमात्मा एक नहीं हो सकते, वो पिता है और हम बच्चे हैं। ठीक है? क्लियर है? किसी का कोई प्रश्न? हाँ जी, नो, कुछ तो बताए। क्लियर है दीदी। श्योर? ठीक है। नेक्स्ट, क्या ये जो हम ब्रह्म ही ईश्वर है, जो ब्रह्म तत्व के बारे में कर रहे हैं, इसको बहुत क्लियर करना जरूरी है। क्योंकि ब्रह्म एक रहने का स्थान है। इट्स लाइक एक आपका घर है और घर में रहने वाला, ये दोनों एक तो नहीं हो सकते ना। घर और घर का मालिक तो अलग अलग होंगे। और जो चीज आपको घर के मालिक से मिल सकती है, आप घर में जाएं, घर से हेलो हाय करके आ जाए, आपको मिल जाएगी? नॉट पॉसिबल। तो यही हुआ कि बहुत सारे ऋषि मुनियों ने ब्रह्म तत्व के साथ योग लगाया, लेकिन उसमें रहने वाले के साथ नहीं लगाया। ठीक है? तो यहाँ भी कुछ थोड़ी सी गड़बड़ हुई कि ब्रह्म को जो जो मतलब रहने का स्थान है, उसको ही परमात्मा मान लिया गया, जबकि घर और घर में रहने वाला बिल्कुल ही अलग हो गए।
घर में रहने वाला, ठीक है। तो यहाँ भी थोड़ा सा कंफ्यूजन रहा और ये सिस्टम नहीं है। अब ये जो दिख रहा है ना आपको, एक सेकेंड, दीदी ये क्लियर कर दो, ये नहीं ठीक हाँ से मैं क्लियर हुआ। अभी अभी खत्म भी नहीं हुआ ये, वेट वेट वेट। ये है वो प्रकाश की दुनिया जो हमारा ना अभी चैप्टर कराएंगे तो उसमें क्लियर होगा। ये ब्रह्म तत्व है, यानी कि इन 5 तत्वों से अलग ऊपर, जिसे हम हमेशा ऊपर वाला कहते हैं ना, तो वो रहने का स्थान ब्रह्म तत्व, जिसे सारे योगी बड़े बड़े ऋषि मुनि इस तत्व से योग लगाते हैं। लेकिन इस तत्व में जो रहने वाला है उसका किसी को नहीं पता, वो हम आगे अभी चैप्टर्स में समझेंगे। लेकिन इतना आपको समझना है, ये तत्व है घर, और घर में रहने वाला कोई और है। अगर वो इस तत्व से योग लगा रहे हैं, यानी कि आप लोग रोज सिर्फ मेरे घर पर आकर घर से हेलो हाय करके चले जाते हैं, तो क्या आपकी और मेरी जो कन्वर्सेशन होनी है वो पूरी होगी? नहीं हो पाएगी। मुझसे आपको कुछ लेना है, वो मिलेगा? नहीं मिल पाएगा। तो वो लोग इस ब्रह्म तत्व से योग लगाते हैं, इसमें रहने वाले का क्योंकि पता नहीं है ना, तभी तो क्या बोलते हैं वो, परमात्मा नेति नेति है, अपरंपार है, क्योंकि तत्व से ही योग लगाकर वापस आ गए। तो यहाँ पर जो मेन समझाने की बात है कि ब्रह्म तत्व भी परमात्मा नहीं हो सकता, यानी कि घर रहने का स्थान परमात्मा नहीं हो सकता, रहने वाला परमात्मा हो सकता है। ये नहीं कह रहे कि वही रहने वाला परमात्मा है, सिर्फ एक मान्यता बता रही हूँ कि रहने वाला ही परमात्मा होगा, घर को हम परमात्मा नहीं कह सकते। नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो हम सबका मेरे ख्याल से बिलीफ सिस्टम है कि परमात्मा सर्वव्यापी है। हमें बचपन से शिक्षा दी जाती है, तुझ में मुझ में परमात्मा, कण कण में परमात्मा। अब जरा रुक कर सोचो, क्या इस गंदगी के ढेर में परमात्मा रहता है? और हमारा बिलीफ सिस्टम तो यही बोलता है। फिर यहाँ पे इतने कीड़े मकोड़े लगे, इसमें परमात्मा है, कुत्ते बिल्ली में परमात्मा है। और अगर हम आपस में किसी को सिर्फ नाम भी बोलते हैं जानवर का तो हमें गाली लगती है। और वो इतनी ऊंची अथॉरिटी, जिसके लिए अभी बताया इतनी महिमा की जाती है, उसके लिए हम बोलते हैं कि वो इन जानवरों में रहता है। तो क्या ये सही है? थोड़ा सा आज सोचिएगा अभी इसके बारे में। फिर ये देखें, यहाँ पर एक मर्डरर है, वो किसी को किल कर रहा है, यहाँ पे मार रहा है। अब बिलीफ सिस्टम के अनुसार तो उसमें भी परमात्मा है, इसमें भी परमात्मा है। तो क्या मरने वाला और जो मारने वाला है, उनको नहीं समझ आ रहा कि ये मेरा कर्तव्य है नहीं? अगर परमात्मा उसके अंदर बैठा है और जो मर रहा है वो अपने को बचा नहीं सकता, उसके अंदर बैठा हुआ परमात्मा क्या कर रहे हैं? इतने छोटे छोटे बच्चों के साथ आज हम रेप केसेस सुनते हैं, तो क्या उसमें तो भगवान का ही रूप बोलते हैं बच्चों को, तो उसके अंदर बैठा हुआ भगवान क्या कर रहा है? और जो कर रहा है उसके अंदर अगर भगवान है, तो क्या परमात्मा का ये कर्तव्य है? जरा सोचे। यहाँ पर बहुत दुखी एक बच्चा है, दुखी बच्चा क्या, यहाँ पे इतने बीमार हैं, सारे के सारे क्या बोलते हैं, हाय भगवान, हे भगवान उठा ले। आप हॉस्पिटल्स में जाएं, ये पुकार आपको सुबह शाम सुनने को मिलेगी, अपने घरों में भी कई बार सुनने को मिलती है। तो अगर हमारे अंदर ही परमात्मा है तो फिर हम बुला किसको रहे हैं? सोच कर देखिए, फिर किसको बुला रहे हैं हम? तो एक्चुअली परमात्मा क्या सर्वव्यापी है? अब ये सोचने की बात है, ये बात निकली कैसे? क्योंकि जब हमारे यहाँ द्वापर में थोड़ा सा पतन होने लगा था, तब हमारे ऋषि मुनियों को पता था कि अब नीचे की तरफ जा रहे हैं। तो परमात्मा को 2 कारणों से याद किया जाता है। एक सेकेंड। एक तो परमात्मा को जो याद किया जाता है, हम डर से याद करते हैं। उन्होंने ना एक, कि इंसान गलत काम करने लगा था, आ रही है समझ? चोरी, दुख देना, अभी मर्डर तक तो उस टाइम सोचो शुरुआत में पहुंचे भी नहीं होंगे, तो हमें अब इतने केसेस सुनने को मिलते हैं। कोई एकदम से नहीं हुआ था, लेकिन ये जब स्टार्टिंग हुई है ना, तो उन्होंने एक बहुत अच्छी इंटेंशन से कि एक मॉरल वैल्यूज जाए, बहुत अच्छे अच्छे हमारे लिए ग्रंथ बनाए, शास्त्र बनाए, ताकि इंसान में डर रहे कि उसको देखने वाला कोई है।
परमात्मा से तो डरेगा। लेकिन आज बच्चे मतलब आज का इंसान क्या बोलता है, पहले के इंसान बोलते थे हाय मैं कोई गलत काम नहीं कर सकता, मैं घर गृहस्थी वाला हूँ, मेरे भी बाल बच्चे हैं। लेकिन आज का इंसान क्या बोलता है, अगर मैं कुछ गलत काम ना करूं तो मैं बच्चे कैसे पालूं? है या नहीं? आज के बिलीफ सिस्टम है ना। अगर हम थोड़ी बहुत चोरी हेरा फेरी इधर उधर का ना करूं तो मैं घर कैसे पालूं? क्योंकि इंसान अपने जिसे कहते हैं नैतिक मूल्यों से गिर गया, बहुत गिर गया। तो बनाए गए इसलिए थे, ये मान्यता इसलिए फैलाई गई कि परमात्मा सर्वव्यापी है, ताकि इंसान को थोड़ा डर रहे कि कुछ गलत कर रहा हूं, मुझे कोई नहीं तो वो तो देख रहा है। लेकिन आपको लगता है आज इंसान डरता है उसमें डर की परमात्मा सर्वव्यापी है? अंदर वाला, ऊपर वाला, बाहर वाला, आसपास वाला, कहीं कोई मुझे देख रहा है लगता है? दिन दहाड़े हम जो इतने इतने केसेस सुनते हैं, किसी को भी नहीं लगता। मतलब वो ठीक है अपने लिए लगता है, अपने दूसरे लिए, के लिए नहीं। हाँ, कि अपने लिए। हम कुछ गलत कर रहे हैं तो वो उसके लिए लगता है कि प्रभु देख रहा है। ठीक है, यही बहुत बड़ी बात है कि आपको ये लगता तो है, एटलीस्ट दैट्स गुड, कि परमात्मा है आसपास, आपको ये महसूस होता है। अच्छा, किसका ये बिलीफ सिस्टम है कि मेरे में और आप में परमात्मा है? किसको लगता है? आपको लगता है कि आपके अंदर परमात्मा है? पहले तो यही सिखाया जाता था दीदी, अब ये नहीं यहाँ पे नहीं आके ही नहीं समझ में नहीं नहीं, आया है। मैं बाकी लोग से नयों से पूछ रही हूँ, किसको लगता है कि हमारे अंदर परमात्मा है? क्योंकि हम भी यही सोचते थे परमात्मा है हमारे अंदर। लेकिन अगर परमात्मा है, अब जरा सोचने की बात है, अगर परमात्मा मेरे अंदर है, जिसके लिए बोला कि वो प्यार का सागर, शांति का सागर, सुख का सागर, आनंद का सागर, ये सारे सागर है, ठीक है। संग का रंग लगना चाहिए ना। संग का रंग तो एक तोते को भी लग जाता है, जानवरों को भी लग जाता है, जिस घर में रहते हैं ना। अगर वो किसी पंडित के घर रहे तो राम राम बोलना सीख जाए, किसी डाकू के घर रहे तो गाली देना सीख जाए, संग का रंग लगता है ना। और भगवान जैसी इतनी बड़ी अथॉरिटी मेरे अंदर रहती है, तो मुझे उसका रंग क्यों नहीं चढ़ा? मेरे अंदर तो पीस लव हैप्पीनेस कहाँ है? नहीं है। उल्टा हमें अपने अंदर गुस्सा दिखता है, लोभ दिखता है, जेलिसी दिखती है, अहंकार दिखता है, मोह दिखता है। हमारे अंदर तो ये क्वालिटीज दिखती है नहीं दिखती है? तो इसका मतलब भगवान मेरे अगर अंदर है तो इतनी बड़ी अथॉरिटी का संग का रंग नहीं लगा। मुझे फिर किसका रंग लगा हुआ है? मुझे फिर किसका रंग लगा हुआ है? अपने आप से पूछिए सब, किसी ना किसी का तो रंग लगा ही हुआ है ना। कोई भी आंसर नहीं है किसी के पास भी। ये दो मेन कारण थे कि प्यार बढ़े परमात्मा से और थोड़ा डर रहे गलत कर्म करने से, कि परमात्मा सर्वव्यापी है। एक्चुअली परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, अभी आपको समझ आ जाएगा। अगर सर्वव्यापी होता, जरा सोच कर देखिए, इस टाइम पूरी दुनिया की 750 करोड़ आबादी है, और हम सब में अगर परमात्मा है तो इतना परमात्मा ये सारी क्वालिटी से भरपूर हुआ ना। 750 करोड़ आत्माएं नहीं, परमात्मा इस दुनिया में घूम रही है। 750 परमात्मा फिर इस दुनिया में घूम रहे हैं, और इस दुनिया की हालत क्या है? दुनिया की हालत क्या है, जरा सोच कर देखिए अपनी लॉजिकल बुद्धि से। और अगर हम सारे परमात्मा हैं, यानी खुद ही अपने बाप है, तो हम फिर किसको बुलाते हैं? गीता में किसके लिए लिखा गया है कि जब जब धर्म की ग्लानि होगी मैं आऊंगा? भाई क्यों आऊंगा अगर ऑलरेडी है? कोई चीज तभी तो आएगी जब वो नहीं है। अगर वो ऑलरेडी है, कण कण में है, आप में और मेरे में है, तो वो क्या करेगा आकर? आ रही है? और अगर आप में और हम में है तो मंदिर में हम लोग ही पूजा करवा ले अपनी। पूजा करने किस लिए जाते हैं? क्यों गुरुद्वारे जाते हैं? क्यों मंदिर जाते हैं? क्यों तीर्थ जाते हैं? अगर हमारे अंदर है, अपनी अपनी ही पूजा कर लिया करें। थोड़ी किसी को कोई क्रॉस क्वेश्चन नहीं है, सब कुछ समझ आ रहा है। डिजिटल हैंड से ही बता दीजिए। ऐसे तो मजा ही नहीं आएगा। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि आप लोगों को कुछ पता लग रहा है नहीं पता लग रहा है। एक प्रतिमा जी ही आंसर करते हैं, सजत भाई, संगीता जी। आ रहा दीदी समझ में। पक्का आ रहा एक है मिनट भाई? हाँ जी। कोई प्रश्न नहीं है? इसका जी, आप नाम कॉल करके ना फिर पूछ लिया कीजिए आपको हम्म। पसंद आ रहा है या नहीं समझ मेरे में आ को रहा एक्चुअली स्क्रीन पे ना दिखता नहीं, मुझे अलग से डालना पड़ता है नेम। चलिए ठीक है। तो अभी हमारा ये सिस्टम वो ये भी क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट पर चलते हैं।
नेक्स्ट जो है, क्या परमात्मा निराकार है? कुछ लोग बोलते हैं जो गॉड है वो फॉर्मलेस है। तो अभी ये हमको पता करना है कि परमात्मा निराकार है, तो वो भी कैसे पता लगेगा? इन पांचों चीजों पर जो खरा उतरेगा। ठीक है, ये फिर से आ गया। यहाँ पर आपको उस बिलीफ के लिए हम लोग एक बार क्लियर करेंगे कि भारत में आपको पता होगा हर जगह पर ना अलग अलग देवी देवताओं की पूजा होती है, सबको ही पता होगा। नॉर्थ साइड किसी और की होती है, अपने यहाँ मतलब साउथ में किसी और की, हर जगह ये बड़ी बड़ी मान्यताएं हैं। ठीक है, नेक्स्ट फिर हम देखेंगे इधर, ये आपको सारे दिख रहे हैं, इसको एक एक के पास जाते हैं। रामेश्वरम, आपको पता है जितने भी हमारे यहाँ तीर्थ बने हैं, तीर्थों में हमारे यहाँ सबसे पुराना तीर्थ यानी सबसे प्राचीन मंदिर कोई बताएगा? नया सबसे प्राचीन मंदिर हमारे यहाँ का, भारत का, इवन क्या पूरे वर्ल्ड का ही हुआ? जीके का क्वेश्चन है, नहीं पता है। गुजरात में है सोमनाथ का मंदिर, जो सबसे पहले बनाया गया था, सोमनाथ का मंदिर। और सोमनाथ के मंदिर में भी कोई देवी देवताओं की मूर्त नहीं थी, वहां पर शिवलिंग बनाया गया था, ज्योतिर्लिंग। लिंग यानी कि प्रतीक होता है, जैसे स्त्री लिंग, पुरुष लिंग, ऐसे ही ज्योतिर्लिंग, ज्योति यानी कि प्रकाश। ठीक है, इसको यहाँ पर ही क्लियर कर लें। अब हम यहाँ पर आए कि हर धर्म ने प्रकाश को माना है, हर धर्म ने। कैसे? अपने यहाँ तो जितने भी देवी मतलब क्या बोलते, तीर्थ बनाए गए 12 है ना, सारे के सारे उसमें ज्योतिर्लिंगों का बनाया गया। ज्योतिर्लिंग यानी ज्योति का प्रतीक। इवन हमारे यहाँ गीता में भी साफ साफ लिखा है, ज्ञान सूर्य प्रगटा, यानी कि ज्ञान यानी कि नॉलेज, और सूर्य यानी कि प्रकाश। तो प्रकाश सूर्य वो नीचे आया है, प्रकट हुआ है। हमारे यहाँ हिंदू धर्म में मान्यता, प्लस हमारे यहाँ सारे तीर्थ जितने भी हैं वहां पर भी इस ज्योतिर्लिंग, चाहे छोटा बड़ा आपको इसी आकार में भी मिलेगा, लेकिन ज्योतिर्लिंग बोलते हैं। फिर जितने भी यहाँ पर हमारे जो क्राइस्ट थे, ये भी बहुत बड़े है ना, धर्म स्थापक थे। इनके यहाँ भी क्या था मान्यता, ये कहते थे हमेशा गॉड इज लाइट, गॉड इज माइट। इन्होंने कभी नहीं कहा कि मैं परमात्मा हूँ, मैं गॉड हूँ। हमेशा क्या बोला? गॉड इज लाइट। प्लस जब इनको सूली पर लटकाया जा रहा था तब इन्होंने स्पेशली बोला था कि हे परमात्मा, इन सबको माफ करना, क्योंकि इन्हें नहीं पता ये क्या कर रहे हैं। यानी ये किसी और से बोल रहे थे, अपने को हमेशा मैसेंजर कहते थे, लेकिन बाकी आत्माओं ने क्या करा? इनको ही परमात्मा मान लिया, जो इनकी शिक्षाएं थी, चल पड़े, और एक पूरा का पूरा धर्म बन गया। इसी तरीके से अगर हम यहाँ गुरु नानक साहिब पर आए, तो सिख धर्म में भी गुरु नानक साहिब ने भी क्या कहा है? एक ओंकार अकाल तख्त अजोनी, हमेशा उस प्रकाश की तरफ करा है, उंगली ऊपर की तरफ करिए, अपनी तरफ नहीं करिए। इन्होंने भी उस प्रकाश को मान्यता दी। हमारे यहाँ इस्लाम धर्म पर आए, तो इस्लाम धर्म में भी यहाँ पर जो मक्का है ना, वहां पर ये लोग, क्योंकि हज कैसे होती है, एक शिवलिंग के आकार का गोल पत्थर होता है, उसको ये चूमते नहीं है जब तक, और उसकी परिक्रमा नहीं लगाते तब तक इनकी हज कबूल नहीं होती। प्लस जब मोहम्मद साहब को साक्षात्कार हुआ था खुदा का, तो उन्होंने कहा था अल्लाह नूर है। नूर किसे कहते हैं? नूर इज ऑल्सो लाइट। आई समझ? उन्होंने भी आज से 200 साल पहले कौन से आए थे? शिरडी साईं बाबा। साईं बाबा ने हमेशा क्या बोला? सबका मालिक एक है। यहाँ उंगली नहीं करी ऊपर, सबका मालिक एक है। और उन्होंने भी उस एक को ही, उस प्रकाश को बार बार बताया कि उस एक को मानो, मुझको नहीं। पर लोगों ने उनको मान्यता दे दी। हमारे यहाँ बुद्धिज्म में भी क्या है कि बुद्धिज्म में, इवन जापान में अगर आप देखें, तो वहां पे एक लाल रंग का पत्थर होता है, उस पर वो लोग त्राटक करते, ध्यान करते। तो लाल पत्थर किस चीज का प्रतीक है? लाइट का।
महावीर ने भी शांति की तरफ करे, कोई मूर्ति पूजा को नहीं, सब ने प्रकाश को माना है। टोटल मिला के हर धर्म ने प्रकाश को स्वीकार किया है, हर एक धर्म ने। तो अभी एक धर्म जो मान्य हुआ तो वो कौन सा हुआ? वो प्रकाश। ठीक है, चाहे कृष्ण जी ने माना, सोमनाथ के मंदिर में आए, अमरनाथ है, पाशुपतिनाथ है, इस्लाम धर्म में गए, गौतम बुद्ध थे, क्राइस्ट थे, महावीर थे, गुरु नानक साहिब थे, हर धर्म ने किसको माना? उस प्रकाश को। अब देखें कि ये पांचों कसौटियां क्या परमात्मा निराकार है इस पे साबित होती हैं? तो देखिए, परमात्मा सर्वधर्म मान्य है, तो ये है, बताते जाएं यस और नो। प्रकाश के लिए मान्यता दी गई हर धर्म ने। फिर प्रकाश वो सर्वोच्च शक्ति भी है, क्योंकि अगर कोई देहधारी होगा तो वो जन्म लेगा ना, और जब वो जन्म लेगा तो उसके माता पिता उससे ऊपर हो गए। आ रही है समझ? उससे ऊपर हो गए, तो फिर वो मम्मी पापा बड़े हो गए ना, वो सर्वोच्च शक्ति कैसे हुए? और प्रकाश का तो कोई माता पिता ही नहीं होगा, वो इवन क्या बोला गीता में? अवतरित हुए, जन्म नहीं लेता, वो जन्म मरण से परे अवतरण होता है। फिर वो सर्वोपरि, अब जब शरीर ही नहीं है तो जन्म मरण के चक्कर में ही नहीं आ सकते। फिर सर्वज्ञ है, यानी सारी नॉलेज है उनको, और सर्व गुणों का सागर भी है। कोई देहधारी सागर नहीं हो सकता, क्योंकि शरीर छोड़ना लेना पड़ेगा। तो गुणों का भंडार हो सकता है, लेकिन सागर जिसे कहते हैं ना अथाह, तो वो सारा का सारा उस ज्योतिर्बिंदी प्रकाश के लिए, उस निराकार के लिए साबित होता है। क्लियर हो गया? वो सर्वधर्म मान्य हो गया, सर्वोच्च शक्ति हो गया। इन पॉइंट्स को लिख लें, फिर भूल जाएंगे। सर्वोपरि हो गया, सर्वज्ञ हो गया, और सर्व गुणों के सागर भी हो गया। अच्छा, अब परमात्मा ने आकर खुद बताया कि मेरा नाम क्या है। उन्होंने बताया मेरा नाम शिव है। शिव का अर्थ क्या है? शिव का अर्थ होता है कल्याणकारी। ठीक है, और शंकर का अर्थ क्या होता है? विनाशकारी। शंकर का काम क्या है? विनाश करना, यही सुना है ना हमने। अभी हम आगे चैप्टर में समझेंगे। तो शिव नाम उन्होंने बताया कि शिव, और इसके मीनिंग भी समझेंगे। शिव का अर्थ क्या होता है? एक तो शून्य, दूसरा होता है बीज। ठीक है, कैसे? शून्य तो सबको ही पता है कि जीरो अंक को, और पहले के जमाने में जब जीरो नहीं बोला जाता था ना, तब तक इन्वेंशन नहीं हुई थी, तब कुछ भी बही खाते होते थे तो उनमें वो लोग शिव, जीरो मतलब पॉइंट लगाना, और शिव का वर्ड यूज करते थे, शिव वर्ड। ठीक है, और जो बीज होता है, यानी कि मनुष्य सृष्टि का जो बीज है ना, और बीज में ही सारा का वृक्ष होता है। आपको ये तो समझ ही होगा कि जितना भी कोई भी बड़ा वृक्ष है तो वो बीज से ही ना, पहले बीज था, फिर धीरे धीरे वो पूरा वृक्ष बना। तो परमात्मा इस पूरी सृष्टि का बीज है। ठीक है, सार। उसके बाद इसका अर्थ भी परमात्मा ने बता दिया कि वो सदा कल्याणकारी है। परमात्मा को इसीलिए सुख हरता दुख हरता सुख करता बोलते हैं, यानी सबके दुख हरने वाले और सबको सुख देने वाले। इसीलिए दुख हरता सुख करता बोलते हैं, लेकिन कई बार हम लोग कुछ और भी डेफिनेशन बोल देते हैं परमात्मा के लिए। नेक्स्ट, परमात्मा शिव ज्योतिर्बिंदु स्वरूप है। ये क्लियर हो गया? अब देखो इसका रीजन एक समझेंगे, और प्लीज इसमें इंटरेक्शन सब करेंगे, स्पेशली भाई लोग, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट। दीदी, हाँ जी, पिछली स्लाइड में जो शिवा का मीनिंग में जो पॉइंट है ना, उसकी एक्सप्लेनेशन एक बार आप दोबारा कर देंगे? ये जो पॉइंट है ना, इसी के लिए हाँ बोल, जी, इसमें हाँ जी, क्या हाँ जी। था, जब हमारे यहाँ शून्य का वर्ड नहीं था ना, शून्य वर्ड इन्वेंट ही नहीं हुआ, तो भारत में आपको पता है आर्यभट्ट ने ही शून्य की खोज की, तो हाँ सबको जी, पता होगा ना हाँ जी। क्वेश्चन। तो उससे पहले हमारे यहाँ जो भी खाते होते थे, जो लिखा जाता था ना, तो पॉइंट लगाकर उसको शिव बोला जाता था। हमारे यहाँ ही था, बाहर के देशों में नहीं था। उससे पहले पॉइंट लगाना उसको, यानी कि शिव। आज भी कई बड़े बुजुर्ग जो बौद्ध है ना, वो शिव वर्ड यूज करते हैं जीरो की जगह। हम लोग जीरो बोलते हैं ना आज के बच्चे, शून्य जीरो, उससे पहले उसको बोलते थे मतलब शिव। ये तो मैं आपको एक जस्ट जीके के बता रही हूँ कि तीन इसका मीनिंग क्या है। पॉइंट, जो पॉइंट है, देखो अभी मैं आपको यही बता रही हूँ।
हमने कल क्लियर करा, जो आत्मा है वो पॉइंट ऑफ स्टार है, और आज हाँ हम जी। समझ रहे हैं कि वो जो प्रकाश पुंज है वो भी पॉइंट ऑफ स्टार है, और उस पॉइंट का मीनिंग जो हम 3 तरीके से लेते हैं, एक शून्य के रूप में, एक बीज रूप सृष्टि के रूप में, और एक कल्याणकारी के रूप में। तो इट्स जस्ट जी के आंसर, कोई इतना वो टेंशन वाली बात नहीं है। इसको हम शुरू से यूज करते आए हैं, इसलिए मैं बता रही हूँ। ये हमारी भारत संस्कृति ही है, कितने बड़े बड़े लोग आए हैं, और हमें पहले आज तक किसी को पता था ये बात? हमें तो नहीं पता था कि पुराने जमाने में वही खातों में शिव यूज किया जाता है। आपको पता नहीं है ना, तभी पूछ लिया। नहीं। हाँ, तो ये नॉलेज के लिए। अब ना आंसर करेंगे, बड़ा मजेदार है। देखो, अगर कोई भी जानवर लें, चाहे डॉगी बोले, कैट बोले, किसी का भी, उसका बच्चा कैसा होगा? उसके उस जैसा जैसा ही होगा। पक्का उसके जैसा होगा। चूहे का, बिल्ली का, डॉगी का, जो भी हो, उसका बच्चा उसके जैसा। और कोई अगर हम बर्ड ले लें, चाहे पिजन लें, पैरेट लें, कुछ भी, उसका बच्चा कैसा होगा? ऐसा हो सकता है पैरेट के पेट में से पिजन का बच्चा निकले? सुना नहीं। तो नहीं जी कभी। नहीं ना, इम्पॉसिबल है। कि नहीं सुना क्या? सिंपल है, हो ही नहीं सकता। इसी तरीके से अगर बीज मैंने केले का डाला है, तो क्या उसमें से आम निकल सकता है? नहीं। चाहे मैं अमेरिका में उगाऊं? नहीं, कोई केला ही निकलेगा। वेरी गुड, आप तो बहुत इंटेलिजेंट है सारे। अच्छा, अगर फिर इंसान का बच्चा कैसा होगा? इंसान की तरह। बिल्कुल इंसान की तरह, यानी कि जैसे पिताजी वैसे बच्चे, जैसे बच्चे वैसे पिताजी, सिंपल। अब आत्मा का पिता कैसा होगा? आत्मा का पिता कैसा होगा? पॉइंट ऑफ लाइट का पिता पॉइंट ऑफ लाइट जैसा ही। सिंपल है ना, आत्मा जैसे ही होगा। थोड़ी सी प्रॉब्लम क्या रही, आज दिन तक हम अपने को शरीर समझते आए। जब हम शरीर समझते आए तो हमने सोचा कि हमारा जो पिता होगा वो भी तो देहधारी होगा, वो भी शरीरों जैसा होगा। इसीलिए हमने अलग अलग रूपों में परमात्मा को, मतलब उनको पिता, सबको भगवान 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 बोलते हैं। इसमें हमारी गलती नहीं, हमने अपने को शरीर समझा तो हमने देहों को ही तो पूछा। इवन हमने गुरु लोग जिनको, तो उनको भी भगवान की कैटेगरी बोलते गए। बोला या नहीं बोला? सभी ने बोला होगा। तो ये सबने ही गलती करी। देहधारी। हाँ, सारे देहधारियों को हमने उस पिता का फॉर्म देते गए। आज जब सबको पता लग गया, भाई मैं ये शरीर नहीं, हम सबके, एक चीज क्लियर समझ लो, लिख लो, हम सबके 2 फादर, एक शरीर का पिता है, एक हम आत्माओं के पिता है। जो शरीर के पिता है वो मेरे पिता अलग है, आपके पिताजी अलग है, आपकी वाइफ के पिता अलग है, सबके पिता अलग बायोलॉजिकल फादर कह लो। है ना। लेकिन जो हमारे आत्मा का पिता है वो तो सबका एक ही है ना। स्पिरिचुअल क्यों फादर। बोलते हैं, हाँ, स्पिरिचुअल फादर, क्यों उनको एक बोलते हैं? आप पूरे स्कूल में भी बच्चों को सिखाया जाता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। ये बच्चों को सारी टीचर सिखाती, कई टीचर्स भी सेशन अटेंड करनी है, जरा समझें। अब ये जो बोलते तो हैं, तो कहाँ से ये भाई भाई हैं? आपस में तो लड़ते रहते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में कैसे भाई भाई हैं? इनके फादर्स तो अलग अलग है। लेकिन ये जो आत्मा है ना, चाहे हिंदू की आत्मा है, क्रिश्चियन की आत्मा है, मुस्लिम की आत्मा है, गरीब की आत्मा है, अमेरिकन आत्मा है, अमीर आत्मा है, कोई भी आत्मा हो, पूरी सृष्टि की कोई भी आत्मा हो, उन सबका पिता तो एक ही है, परम आत्मा। ये समझने वाली बात है। जिस गॉड को हम बोलते रहते हैं ना, गॉड इज वन, गॉड इज वन, वो कैसे वन है? क्योंकि हम सब आत्माओं का पिता एक है, परम आत्मा। हम सबके शरीरों के पिता अलग है, लेकिन हम सब आत्माओं के पिता एक है। क्लियर हुआ? एनी क्वेश्चन, एनी डाउट? नहीं। श्योर? तो आज ये पक्का लिख लें कि जो परमात्मा शिव हैं वो ज्योतिर्बिंदु हैं, बिल्कुल आत्मा जैसे। बस फर्क कितना है, हम उन गुणों से अभी भरपूर हो रहे हैं, है ना, हम भर सकते हैं, लेकिन हमारी बैटरी डिस्चार्ज होगी। लेकिन जो परमात्मा है वो उन्हीं गुणों के सागर हैं, दिखने में बिंदु, लेकिन मतलब रूप में बिंदु, और गुणों में सिंधु हैं, सागर हैं वो। आज ये क्लियर हो गया, आई थिंक सबको हो गया। अभी है, हम लोग कर सकते हैं। तो ये परमात्मा निराकार है,
इतनी सारी जो मान्यताओं में हमने देखा, तो उसमें जो मान्यता उन 5 कसौटियों पे टिकी वो यही है कि परमात्मा पॉइंट ऑफ स्टार निराकार है। अब निराकार अर्थात ये नहीं कि कुछ दिखता नहीं है, उनका भी स्टार फॉर्म है। हाँ, जैसे आत्मा को देखा नहीं जा सकता, ऐसी परमात्मा को इन स्थूल आंखों से देखा नहीं जा सकता, लेकिन उनको महसूस किया जा सकता है और ज्ञान के नेत्रों से देखते हैं। हम लोग रोज उनके साथ मुलाकात करते हैं और जब चाहे तब करते हैं, और इसीलिए रोज भरते रहते हैं। यही कनेक्शन सीखेंगे तो बहुत मजा आएगा। और वह एक हम इतना ज्यादा अभी इसमें ये सब ऐसे क्लियर हो गया है। अब परमात्मा का निवास स्थान आप लोग मुझे आंसर करेंगे, ठीक है? पूछते जाएंगे, आप लोग बताएंगे। परमात्मा का निवास स्थान, अच्छा आप लोग, एक सेकेंड। परम धाम, रूहानी दुनिया, शांति धाम। अभी मैं नेक्स्ट चैप्टर आपको करा दूं या कल कराऊं, ये बताएं। है टाइम? क्योंकि कल नहीं, टाइम नहीं, कल दीदी इसको करते हैं, रिवाइज क्योंकि कराओ सारा, इसको आज का पहले थोड़ा रिवाइज सा करा दो वैसा है दोबारा ना, सारा। इसको हाँ, दिमाग थोड़ा में रखना डिफिकल्ट पड़ेगा। है, तो ठीक है हम आज थोड़ा डिफिकल्ट है, थोड़ा मेमोरी में दोबारा से रखना पड़ेगा इसको। ठीक है। हम इसके आगे ही चलते हैं, फिर हम ये नहीं करते। मैम ध्यान करा दीजिए प्लीज। हाँ जी, मैं कह रहा हूँ ध्यान करा दीजिए प्लीज। अच्छा मेडिटेशन, हाँ इस बस एक हाँ। बार समरी करके हम मेडिटेशन की तरफ ही बढ़ते हैं, ठीक है? तो परमात्मा का नाम क्या हुआ? बिना देखे स्क्रीन पे बता दो। शिव। ठीक है, शिव बाबा। बिना देखे बताना है। उनका उनका स्वरूप कैसा है? हिंदू। अब कोई और बताएगा, कोई भाई बताएगा? पॉइंट ऑफ अच्छा, उनकी 5 कसौटियां कौन कौन सी हैं? सर्वोपरि, निराकार, हाँ जी, ओमनी प्रेजेंट, ओमनी प्रेजेंट, हाँ। गुणों में सिंधु। अच्छा, गुड। और एक्सेप्टेड बाय ऑल रिलीजन्स, वेरी सर्वोपरि, सुप्रीम, सुप्रीम, सुप्रीम होगा, राइट? ओमनी प्रेजेंट, सर्वज्ञ, वो हो गया ओमनी प्रेजेंट। Ocean of all virtues. बियॉन्ड ऑल, बियॉन्ड ऑल, वेरी गुड। ये सारी चीजें अब इनको रखना है डायरी में भी और दिमाग में भी, तभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अच्छा, परमात्मा का जो रहने का स्थान है वो हम कल अच्छे से समझेंगे, इस पे आप लोग आज फ्री हैं, और ड्यूटीज भी क्या है परमात्मा की, ये हम कल करेंगे। चलिए, अभी हम लोग आराम से मेडिटेशन करते हैं। आज तो भगवान जी की पहचान लिया है, तो उस पिता को तो हम लोग उनसे मुलाकात करते हैं। सब लोग लंबे गहरे श्वास लेंगे। पैरों को हल्का कर लें। थाइस, स्टमक, चेस्ट, शोल्डर बिल्कुल लाइट। आईब्रोज के सेंटर पे अपने को पॉइंट ऑफ स्टार रूप में देखेंगे। बहुत शक्तिशाली स्वरूप। अपने को सुंदर सुंदर संकल्पों से सजाएंगे। मैं ज्योतिर्बिंदी आत्मा, जिसे परमात्मा के ज्ञान द्वारा अपनी एक पहचान मिली, और आज मुझे अपने पिता की पहचान मिली, जिनको कब से ढूंढ रहे थे, अलग अलग रूपों में पूछ रहे थे, जिसके लिए पूरी दुनिया
व्रत, उपवास, हवन, यज्ञ, तप, शास्त्र, सत्संग क्या नहीं करती। और मुझे आज कितना आसानी से परमात्मा द्वारा ही उनका सही परिचय मिला। मैं भी पॉइंट ऑफ स्टार, वो भी पॉइंट ऑफ स्टार। अपने ऐसे मीठे पिता को बड़े प्यार से बुलाएंगे, आवाहन करेंगे कि आप अपना धाम छोड़कर मेरे लिए आ जाएं। और देखें, वो सूर्य से भी ज्यादा तेजोमय, दिखने में पॉइंट ऑफ स्टार, अपने सर्व शक्तियों और गुणों के साथ सिर्फ मेरे लिए नीचे उतर रहे हैं। बादलों से महसूस करें जैसे सागर नीचे उतर रहा है, सूर्य नीचे आ रहा है। मेरे सर के ऊपर आ चुके हैं। ध्यान से देखें और उनसे कलरफुल रेस एक एक गुण की मुझ आत्मा में समाने लगी है। ब्लू, पर्पल, ग्रीन, रेड, ऑरेंज, येलो कलर की रेस। विजन बनाए, पीस, लव, हैप्पीनेस, प्योरिटी, ब्लिस। एक एक रे मेरे ऊपर पड़ रही है। महसूस करते जाएंगे। मुझ आत्मा से होती हुई ये एक एक किरण, एक एक गुण मेरे ब्लड सर्कुलेशन में जा रहे, सर्कुलेट हो रहे, बॉडी के रोम रोम में समाता जा रहा है। एक एक सेल में आज मुझे परमात्मा के संग का रंग लग रहा है। एक एक किरण को भरते जाए जैसे बैटरी चार्ज होती है। आज इतने टाइम बाद मैं आत्मा चार्ज हो रही हूँ। एकदम लाइट फील करें। परमात्मा की छत्र छाया में, उनकी शक्ति और कणों के नीचे मैं आत्मा स्नान करके बहुत शुद्ध और प्योर बनती जा रही हूँ। कोई एक अवगुण को देखें कि वो किरणें हमेशा के लिए धो रही हैं। मेरे अंदर की इरिटेशन, हर्ट, जेलसी, अटैचमेंट, कोई भी एक अवगुण को देखें। धीरे धीरे हमेशा के लिए ये अवगुण समाप्त, और बदले में अनंत सुख, प्यार और शांति का एहसास
दिल से शुक्रिया करें ऐसे मीठे मीठे अपने पिता का। मैं आपको कब से ढूंढ रही थी और मुझे आप मिले हो। आपने मुझे ढूंढा। बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं उनकी ही तरह now I am becoming, just feel it. I am a peaceful soul. I am a loveful soul. I am a pure soul. I am a powerful soul. ओम शांति। दोनों हाथों को अच्छे से रब करें और जो शक्तियां भरी हैं स्वयं उससे लगाएं और अपने ब्रेन को एनर्जाइज करें। मेरा मन बुद्धि सारी पावर से भरपूर हो चुका है। ओम शांति। एक इम्पॉर्टेंट आपको होमवर्क देना है, लेकिन उससे पहले आज हमने होमवर्क तो पूछा ही नहीं, कैसा रहा?